नमस्कार दोस्तों, आईटी एग्जाम गुरुजी ऐप में आपका फिर से स्वागत है। मित्रों, हम ज्योग्राफी का यूनिट 9 पढ़ रहे थे जिसका नाम था खनिज। तो खनिज का परिचय पढ़ लिया था और खनिज की बात करें तो उनको मेजरली अपन दो भागों में बांटते हैं, धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज। ठीक है, धातु वाले खनिज, बिना धातु वाले खनिज। ठीक है, धातु वाले जैसे लोहा हो गया, तांबा हो गया, सोना हो गया, सीसा हो गया, जस्ता हो गया। अधात्विक अपने जैसे मार्बल हो गया, ग्रेनाइट हो गया, यूरेनियम हो गया, पेट्रोल हो गया। ठीक है, लेकिन इसको भी कैटेगराइज किया है अपन ने। जैसे धात्विक को दो भागों में बांटते हैं अपन, लोह अयस्क और अलोह अयस्क। ठीक है, लोह अलोह। ठीक है, और जो अपना अधात्विक है उसको अपन तीन भागों में बांटते हैं। एक तो अधात्विक हो ही गया, एक अपना आणविक हो गया, एटॉमिक, जैसे यूरेनियम हो गया, लिथियम हो गया, इस तरीके से। और एक अपना हो गया पेट्रोलियम टाइप का, ईंधन टाइप का। ठीक है, तो उसको भी कैटेगराइज किया। तो इसके लिए मैं चार्ट नहीं बना रहा हूं। यहाँ पे देखो, आपको अभी एक चार्ट दिखाई देगा, वो एज इट इज आपको अपनी कॉपी में बनाना है। ठीक है, तो चलिए चार्ट को बनाइए। तो दोस्तों, जैसा कि आप खनिजों का वर्गीकरण देख सकते हैं, यहाँ पे अपन ने जो खनिज हैं हमारे, उनको धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज दो भागों में बांट दिया। और धात्विक वाले में आप देख रहे हो, पहला है लोह खनिज, दूसरा है अलोह खनिज। ठीक है, यानी लोह खनिज में हमारा लोहा और मैग्नीज हो गया, अलोह खनिज में हमारा सीसा, तांबा, बॉक्साइट, जस्ता, सोना, चांदी हो गया। ठीक है, वैसे सीसा जस्ता के साथ ही सोना चांदी निकलता है। ठीक है, अब देखिए अधात्विक में अपन आणविक देखिए, लिथियम, यूरेनियम, बेरिलियम, थोरियम, ये सब कैसे हो गए, एटॉमिक टाइप के हो गए। ठीक है, और ये बहुत ही विध्वंसकारी होते हैं। अगला देखिए ईंधन खनिज, इसमें कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया। ठीक है, ये ईंधन खनिज की कैटेगरी में आते हैं। अधात्विक में देखिए माइका हो गया, ग्रेफाइट हो गया, चूना पत्थर हो गया, एस्बेस्टॉस हो गया। तो इस तरीके से हमने खनिजों को वर्गीकरण किया है। और साथ ही आप बुद्धि को थोड़ा सा घुमाओगे अपने दिमाग को, तो देखोगे ये सारे के सारे खनिज जमीन के अंदर खनन करके ही हमें प्राप्त होते हैं। तो इनमें मित्रों सबसे पहले हम धात्विक खनिज पढ़ने वाले हैं। और धात्विक खनिज में हम स्टार्ट कर रहे हैं आज। पहले सोना पढ़ेंगे, फिर तांबा पढ़ेंगे, फिर बचे हुए पढ़ेंगे। जब हमारे धात्विक खत्म हो जाएंगे फिर हम अधात्विक पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम सोना पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सोना कितना सोना है, सोने जैसा तेरा मन। ठीक है, तो सोने को याद करने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, और वो चीज आप मुझे बताओगे। देखिए, ये इसमें टफ क्यों होता है ये खनिज पढ़ना? खनिज पढ़ना इसलिए टफ होता है, इसमें जगहों के नाम याद करने पड़ते हैं अपन को, इसलिए टफ पड़ जाता है। कुछ फैक्ट भी होते हैं, वो भी फैक्ट से क्वेश्चन कम जगह से ज्यादा पूछे जाते हैं। और आजकल का ट्रेडिशन तो ये है, दो अधात्विक, दो धात्विक, चार दे दिए, आगे चार जगह दे दी, मैच द फॉलोइंग कर दो, है ना। तो वो आपको बहुत ही ज्यादा आप कंठस्थ होंगे उसमें, तभी आप उसको सॉल्व करके आ पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले सोना याद कराने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, उस सवाल का जवाब दे दोगे तो सोना कहाँ मिलता है वो आपको हमेशा याद रहेगा। अच्छा बताओ, हरा सोना किसे कहते हैं? हरा सोना किसे कहते हैं? इससे पहले मैंने कृषि एवं फसलों में पढ़ाया था। हरा सोना बांस को कहते हैं। किसको कहते हैं? बांस को कहते हैं अपन हरा सोना। अब हरा सोना बांस को कहते हैं, तो बांसवाड़ा में ही हमारा सोना सर्वाधिक प्राप्त होता है हमें। ठीक है, तो हमें बांसवाड़ा इसलिए याद रहेगा, बांस को कहते हैं हरा सोना, वहीं पर वैसा सोना भी मिलता है जैसे कि हम तलाश कर रहे हैं। ठीक है, नॉर्मल गोल्ड भी बांसवाड़ा। ठीक है, तो सर ये ट्रिक से हमें याद रहेगा, सर्वाधिक उत्पादन बांसवाड़ा में होता है। और यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की इंडो गोल्ड कंपनी है जो सोने का खनन कार्य करती है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की इंडो गोल्ड कंपनी है जो बांसवाड़ा क्षेत्र में, राजस्थान के में सोने के खनन का काम करती है। ठीक है सर, पूरे भारत में बात करें तो पूरे भारत में कर्नाटक सर्वाधिक सोना उत्पादन करता है। ठीक है, तो सर सर्वाधिक उत्पादन बांसवाड़ा में होता है, जहां पर ऑस्ट्रेलिया की इंडो गोल्ड कंपनी जगतपुरा भूकिया, आनंदपुरा भूकिया क्षेत्र सहित, जगतपुरा भूकिया, आनंदपुरा भूकिया क्षेत्र सहित, तिमारन माता सहित उदयपुर, दौसा, अलवर, सीकर आदि क्षेत्रों में भी भंडार मिले हैं। अब सर ये जगह कैसे याद रहेंगे? जगतपुरा भूकिया,
कैसे याद रहेंगे? आनंदपुरा भूकिया, तो सर ये ऐसे याद रहेंगे, सोने की भूख सबको लगती है, यानी सोने का लालच सबके दिमाग में रहता है। अगर वो सोना मिल जाए तो आनंद आ जाए। मान लो कहीं किसी पहाड़ी पर सोना निकला है और बहुत सारे लोग उस सोने को देखने गए हैं, तो सबके मन में एक लालच आएगा, इसमें से थोड़ा सा सोना मुझे मिल जाए तो आनंद आ जाए, मेरा जीवन संवर जाए, ऐसा सोचेंगे सर। तो ऐसा ही सोचना पड़ेगा आपको कि इस जग में हर व्यक्ति चाहता है, इस जगत में यानी संसार में हर व्यक्ति चाहता है कि थोड़ा सा सोना मिल जाए, यानी सोने की भूख रहती है, उससे उसको आनंद आ जाएगा। तो हमें इससे याद रहेगा जगतपुरा भूकिया, आनंदपुरा भूकिया। ये दो जगह स्पेशली याद रखनी है। देखो कोई भी आइटम होता है वो कई जिलों में मिलता है, लेकिन किस क्षेत्र में सर्वाधिक और प्रसिद्ध है वहां का ही अपन को याद रखना है, ठीक है। तो हमें हमारे राजस्थान में सर्वाधिक सोना बांसवाड़ा जिले से प्राप्त होता है, और कौन कौन सी जगह से होता है? जगतपुरा भूकिया, आनंदपुरा भूकिया, ठीक है। जगतपुरा भूकिया, आनंदपुरा भूकिया। तो ये लाइन मैंने आपको हर तरीके से याद कराने की कोशिश की है। इसके अलावा सोने का क्वेश्चन वो आपसे नहीं पूछने वाला है। कुछ जिले और हैं जहां पर सोने के भंडार मिले हैं। क्या मिले हैं? सोने के भंडार मिले हैं, है ना। कुछ भंडार मिले, कुछ जगह पर नाम मात्र का प्राप्त होता है, लेकिन बांसवाड़ा का ये आनंदपुरा भूकिया और जगतपुरा भूकिया आपको परमानेंट याद रखना है। हमें एग्जाम में यही मिलने वाला है ऑप्शन में। एक जगह और है बांसवाड़ा की, तिमारण माता। कौन सी माता? तिमारण माता। इसको भी याद रखना है आपको, क्योंकि मैच द फॉलोइंग में कभी कभी सोने की खान पूछ रहा है तो फिर उसको 4 ऑप्शन देने पड़ेंगे। आनंदपुरा भूकिया भी देना पड़ेगा, जगतपुरा भूकिया भी देना पड़ेगा, तिमारण माता भी देना पड़ेगा, ठीक है। अब सर उदयपुर, दौसा। उदयपुर तो मैंने आपको बताया था खनिजों का अजायब घर इसीलिए कहते हैं, ऑलमोस्ट काफी सारी चीजें यहाँ पे मिल जाती हैं उदयपुर में। तो उदयपुर तो कॉमन हो गया। दौसा, अलवर, सीकर इत्यादि क्षेत्रों में भी काफी सारे सोने के भंडार मिले हैं, ठीक है। भारत में कर्नाटक राज्य की, भारत में एक खान है कर्नाटक राज्य की, कोलार खान, जहां सर्वाधिक सोना उत्पादन होता है। कोयला, देखिए डायमंड जो होता है वो कोयले से प्राप्त होता है, ग्रेफाइट होता है वो भी हमें कोयले से प्राप्त होता है, कार्बन होता है वो भी कोयले से प्राप्त होता है। यानी ज्यादातर महंगी चीजें हमें कहां से प्राप्त हो रही हैं? कोयले से हो रही हैं। हालांकि सोने के साथ ऐसा नहीं है, लेकिन इससे अपन कोलार खान से थोड़ा सा याद रहेगा कि काले में से ही एकदम सोना निकला है, ठीक है। ट्रिक याद करें, जगत में सोना पहनने की भूख सबको है, इससे आनंद मिलता है। तो मित्रों इस प्रकार हमने अपना सोना, जो पहला हमारा धात्विक खनिज है और जो अलोह की कैटेगरी में आता है, वो हमने याद कर लिया। सर एक बार रिवाइज करते हैं, बिल्कुल कर देते हैं सर। हमारे भारत में सर्वाधिक सोना उत्पादन कोलार खान, जो कर्नाटक में पड़ता है, कर्नाटक राज्य में पड़ता है, वहां पे होता है भारत का सर्वाधिक सोना उत्पादन। राजस्थान की बात करें तो हमारे राजस्थान में हरा सोना जिला कौन सा है? बांसवाड़ा। बांसवाड़ा जिले में सर्वाधिक सोना हमें प्राप्त होता है, या उत्पादन होता है, या खनन होता है, जहां पर ऑस्ट्रेलिया की इंडो गोल्ड कंपनी आकर सोना खनन करती है, सोना निकालती है, ठीक है सर। अब सर पर्टिकुलर जगह की बात करें हम बांसवाड़ा में, तो सर हमें जगतपुरा भूकिया, आनंदपुरा भूकिया और तिमारण माता याद रखना है। इसके अलावा अन्य ऐसे जिले जहां थोड़ा बहुत सोना मिलता है या वहां पे भंडार उपस्थित हैं, जो खोजे गए हैं, अभी काम स्टार्ट नहीं किया है, उनकी बात करें तो सर हमारे दौसा हुआ, अलवर हुआ, सीकर हुआ, उदयपुर हुआ, इन जिलों का भी अपन एंड में नाम ले लेते हैं। लेकिन मुख्यतः हमें जगतपुरा भूकिया और आनंदपुरा भूकिया सहित हमें तिमारण माता याद रखना है, बांसवाड़ा जिला। तो आदिवासी जिला हो गया बांसवाड़ा, और आदिवासी बांस को हरा सोना कहते हैं। किसको कहते हैं? बांस को हरा सोना कहते हैं। अरे भाई वहां पे हरा सोना है तो थोड़ा जमीन के अंदर पीला सोना भी है, ठीक है। तो ये हमें याद रहना चाहिए हमेशा के लिए। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट आ गया हमारा तांबा। ये मैंने इंपोर्टेंट पहले लिए हैं। तांबे के लिए झुंझुनू की खेतड़ी सिंगाना की खाने प्रसिद्ध हैं, और इनमें से काफी बार लगभग 90% टाइम इसी में से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसकी खानों के नाम आपको याद रखने हैं। तो तांबे की बात करें, इसे कॉपर पायराइटिस अयस्क से प्राप्त किया जाता है,
तांबे को इंग्लिश में कहते हैं कॉपर, और कॉपर पायराइटीज एक अयस्क होता है जिसमें से तांबा प्राप्त होता है हमें। तांबा सबसे पहले जो मानव था, मानव को मिला ही तांबा था। तांबे के औजार आपको सभ्यताओं में मिलने को, गणेश्वर सभ्यता हुई, आहड़ सभ्यता हुई, गणेश्वर सभ्यता जिसको ताम्र जननी कहते हैं, और आहड़ सभ्यता जो अपने उदयपुर में थी उसको अपन क्या कहते हैं, उसको हम ताम्रवती सभ्यता कहते हैं। वहां से भी हमें अवशेष देखने को मिलते हैं। सबसे पहले तांबा इंसान के हाथ में लगा था। ठीक है सर। अब सर तांबे की बात करें तो इसका किस अयस्क से प्राप्त किया जाता है, क्वेश्चन वो आपसे एग्जैक्टली ऐसे भी पूछ सकता है कि तांबे को किस अयस्क से प्राप्त किया जाता है, तो सर वहां ऑप्शन में आपको कॉपर पायराइटिस दिखेगा। कॉपर पायराइटिस दिखते ही आपको उस पर हमला बोल देना है। ठीक है, क्योंकि एक शब्द तो उसमें कॉपर जुड़ा ही है। कॉपर को हिंदी में कहते हैं तांबा, पायराइटिस और ध्यान रखना है, और फिर उसके बाद हमारा काम हो गया। ठीक है सर। सर चट्टानों की बात करें, किस चट्टानों से, किस प्रकार की चट्टानों से हमें खनन करने पर तांबे की प्राप्ति होती है, तो सर आग्नेय चट्टानों से प्राप्ति होती है। आग्नेय से कैसे याद रखोगे, आग का जो कलर होता है हल्का सा ब्राउन होता है, हल्का सा काला भी होता है, हल्का सा येलो भी होता है, उसी टाइप का हमें ये कच्चा तांबा प्राप्त होता है। तो इसका कलर सेम है, इसलिए आग्नेय चट्टान भी आपको याद रहेगी। सर तांबा उत्पादन में राज्य, अपने राजस्थान की बात करें तांबा उत्पादन में, तो पूरे देश में सेकंड स्थान यानी द्वितीय स्थान पे आता है। यानी इतना सारा तांबा हमारा राजस्थान उत्पादन करता है, पूरे देश में उसका स्थान है दूसरा। और पूरे देश का लगभग 32% तांबा राजस्थान उत्पादन करता है। कितना करता है, लगभग 32% करता है। तांबा उत्पादन में राज्य का देश में द्वितीय स्थान है। कौन सा स्थान है मित्रों, तांबे का द्वितीय स्थान है पूरे भारत में। यानी हम तांबे के सरताज हैं लेकिन सेकंड नंबर के हैं, तो तांबा उत्पादन में राज्य का सेकंड स्थान है। ये प्रश्न पूछा गया इसलिए बार बार याद करा रहा हूं। राज्य में देश का लगभग 32% तांबा उत्पादन होता है। कितने प्रतिशत होता है, 32% होता है। और तांबे को शोध करने के लिए, यानी कच्चा तांबा खान से प्राप्त होता है, उसको फिर उसमें से गंदगी हटाने के लिए और प्योर तांबा प्राप्त करने के लिए एक शोध फैक्ट्री बनी हुई है, शोध कारखाना बना हुआ है, जिसको हम क्या कहते हैं, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, जो अपना खेतड़ी में लगा हुआ है। कहां पे लगा हुआ, खेतड़ी में लगा हुआ है। और नाम क्या है उसका, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड उसका नाम है, जो तांबे का शोधन कार्य करती है। इसको भी आपको याद रखना है। भारत में तांबा उत्पादन में हमारे राजस्थान का द्वितीय स्थान है, जो पूरे भारत का लगभग 32% तांबा उत्पादन करके देता है हमारा राजस्थान। ठीक है, और उस तांबे के शोधन के लिए कौन सा कारखाना लगा है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड लगा है खेतड़ी में। ठीक है सर। संबंधित सभ्यताओं की बात करें तो मैं आपको बता चुका हूं, गणेश्वर सभ्यता जिसको ताम्र जननी कहते हैं, आहड़ सभ्यता जिसको ताम्रवती कहते हैं, ये दोनों की दोनों से हमें अवशेष मिलते हैं। इन पुरानी सभ्यताओं से अवशेष मिलते हैं तांबे के। वो आपसे इस खनन वाले में से ऐसे भी प्रश्न पूछ सकता है, ताम्रवती और ताम्र जननी सभ्यता का संबंध किस जिले से है, या फिर आहड़ सभ्यता किस से संबंधित है, तो तांबे से संबंधित है यार, उसमें 4 अयस्क दे रखे हो तो। ठीक है, अब सर झुंझुनू में चलते हैं। सर झुंझुनू में हमारी सबसे प्रसिद्ध खान है, वो लगभग सभी स्टूडेंट को पता रहती है, खेतड़ी और सिंगाना। कौन सी, खेतड़ी, सिंगाना और कुल्याणा, ये हमारी प्रसिद्ध खान हैं। झुंझुनू की 3 प्रसिद्ध खान हो गई, खेतड़ी हो गई सर, सिंगाना हो गई सर, कुल्याणा हो गई सर, जिसको कोल्लन भी कह देते हैं। ठीक है सर। अलवर की बात करें तो अलवर का खो दरीबा, कौन सा क्षेत्र, खो दरीबा क्षेत्र, थानागाजी क्षेत्र, कुशलगढ़ क्षेत्र। अलवर आपको याद कैसे रखना है सर, सबसे पहले हम झुंझुनू की बात कर लेते हैं। तो झुंझुनू में सर तांबा उत्पादन कहाँ कहाँ होता है, खेतड़ी में होता है, सिंगाना में होता है, यानी खेतड़ी सिंगाना क्षेत्र में होता है, और उसके अलावा कोल्याणा यानी कोल्लन में भी होता है। तो ये तो हो गया हमारा झुंझुनू। सर अलवर की बात करें तो अलवर में हमारा खो दरीबा क्षेत्र में, और उसके साथ साथ हमारा
कुशलगढ़ क्षेत्र में भी हमको काफी तांबा उत्पादन देखने को मिलता है। तो अलवर के वापस याद करो कि अलवर में खो दरीबा थानागाजी क्षेत्र और कुशलगढ़ क्षेत्र, खो दरीबा थानागाजी क्षेत्र और कुशलगढ़ क्षेत्र। झुंझुनू को याद करो, झुंझुनू में खेतड़ी सिंगाना कोल्याणा, खेतड़ी सिंगाना कोल्याणा, खेतड़ी सिंगाना कोल्याणा, ठीक है। खेतड़ी सिंगाना कोल्याणा, खेतड़ी सिंगाना कोल्याणा, ये हमारे हो गए झुंझुनू के। और नीचे अलवर की बात करें तो खो दरीबा पूछा गया प्रश्न बार बार, खो दरीबा, उसके बाद थानागाजी क्षेत्र, उसके बाद कुशलगढ़ क्षेत्र, ठीक है सर। सर अगली बार हम उदयपुर जिले पे चलते हैं, अगले पर देवारी अंजनी सलूम्बर, देवारी अंजनी सलूम्बर, देवारी अंजनी सलूम्बर, ठीक है। देवारी अंजनी सलूम्बर, ये थोड़ा सा टफ पड़ेगा, लेकिन आप इसको कोई ट्रिक हो तो कैसे भी याद कर लो। जैसे अंजनी कौन थी? अंजनी हनुमान जी की माँ थी, इसलिए उनको पवन पुत्र या अंजनी मैया बोलते थे उनकी माँ को। तो अंजनी ने एक सिलेंडर जैसा गदा दिया बना के तांबे का, किसको दिया? देवारी। किसको दिया? हनुमान जी को दिया, ठीक है। तो उदयपुर हो गया हमारा देवारी अंजनी सलूम्बर। भीलवाड़ा की बात करें सर, पुरबनेड़ा दरीबा, भीलवाड़ा में एक ही क्षेत्र याद रखना है आपको, पुरबनेड़ा दरीबा क्षेत्र हमारे भीलवाड़ा का प्रसिद्ध है। सीकर का बन्नो वालों की ढाणी, कौन सी? बन्नो वालों की ढाणी, ये हमको याद रखना है। सर एक बार इन खानों को फिर से याद कर लेते हैं। तो सर सबसे पहले शुरुआत में चलते हैं। शुरुआत में हमने पढ़ा था सोना, भारत में सर्वाधिक सोना कर्नाटक की कोलार की खान से प्राप्त होता है। राजस्थान में हमें बांसवाड़ा जिले से प्राप्त होता है और बांस को हरा सोना कहते हैं। और बांसवाड़ा में किन किन खानों से मिलता है सर? जगतपुरा भूकिया, आनंदपुरा भूकिया, और हमारी एक माता है, उस माता से हमको याद रखना है। कौन सी माता है? तिमारण माता है। ये 3 क्षेत्र हमारे बांसवाड़ा के हो गए सर। अन्य क्षेत्रों की बात करें तो उदयपुर हुआ, दौसा हुआ, अलवर हुआ, सीकर हुआ, यहाँ पे भी हमें थोड़े बहुत भंडार सोने के मिले हैं, ठीक है। तो ये हो गया सर हमारा सोना। सोना के अलावा ट्रिक मैंने बताई दी थी आपको, और इसमें सोना में कुछ था नहीं। सर तांबे पे चलते हैं। तो तांबा हमें किस अयस्क से मिलता है? उस अयस्क का नाम था कॉपर, कॉपर पायरेटीज। कौन सा नाम था उसका? कॉपर पायरेटीज नाम था उसका, जिस अयस्क से हमें तांबा प्राप्त होता है। और किस प्रकार की चट्टानों से प्राप्त होता है सर? आग्नेय चट्टानों से हमें तांबा प्राप्त होता है सर। इसके अवशेष कहाँ देखने को मिलते हैं? इसके अवशेष सर हमें गणेश्वर सभ्यता में देखने को मिलते हैं, जिसको ताम्र जननी सभ्यता कह देते हैं। और सर इसके अवशेष हमें आहड़ सभ्यता से ही मिलते हैं, जिसको ताम्रवती सभ्यता कहते हैं, जो उदयपुर में मिली है, ठीक है सर। इसके अयस्क की बात हो गई, इसके अयस्क की बात हो गई कॉपर पायरेटीज, इसके अयस्क की बात हो गई कॉपर पायरेटीज। और सर और फैक्ट क्या है इसकी खानों पे जाने से पहले? अगर हम अपने देश में बात करें, हमारे भारत में बात करें, तो तांबा उत्पादन में राजस्थान का द्वितीय स्थान है, जो कुल देश के कुल तांबे उत्पादन का 32% से अधिक तांबा उत्पादन करके देता है हमारा राजस्थान, ठीक है सर। और कोई फैक्ट है उससे पहले अपन चलते हैं। सर विश्व में सर्वाधिक तांबा उत्पादन चिली में होता है, जो कि दक्षिणी अमेरिका में पड़ता है। चिली में सर्वाधिक तांबा उत्पादन होता है सर। भारत में बात करें सर, भारत में सर्वाधिक तांबा उत्पादन हमारे मध्य प्रदेश में होता है, एमपी में। कहां पे होता है? मध्य प्रदेश, एमपी में, ठीक है सर। सर संबंधित सभ्यताएं मैं बता चुका हूं आपको, अब इनकी खानों के बारे में चलते हैं। कहां कहां पर हमारे तांबे की बड़ी खानें हैं? तो सबसे बड़ा क्षेत्र, सबसे प्रसिद्ध क्षेत्र है हमारा झुंझुनू का खेतड़ी और सिंगाना, जिसको कोल्याणा या कोल्लन क्षेत्र भी कहते हैं। खेतड़ी, सिंगाना, कोल्याणा, खेतड़ी, सिंगाना, कोल्याणा, ये हमारे तांबे उत्पादक के क्षेत्र हो गए। और अलवर की बात करें मित्रों, तो अलवर में हमारा कौन कौन सा हो जाएगा? खो दरीबा क्षेत्र हो जाएगा। खो दरीबा के बाद थानागाजी क्षेत्र हो जाएगा। थानागाजी क्षेत्र के बाद हमारा कुशलगढ़ क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है। सीकर की बात करें तो सीकर में बन्नो वालों की ढाणी क्षेत्र से हमें काफी मात्रा में तांबा उत्पादन देखने को मिलता है। और सर और कहां पे रह गया हमारा तांबा?
उदयपुर में देवारी अंजनी सलूम्बर, देवारी अंजनी सलूम्बर, अंजनी माता ने एक सिलेंडर जैसा एक गदा बनाया और किसको दे दिया? हनुमान जी को दे दिया, देवारी अंजनी सलूम्बर। ठीक है, वैसे कोई ट्रिक फीड नहीं होती, पर हल्का सा मैच कर जाए हमें याद रखना है, बस हमें क्या करना। तो हमारे उदयपुर का कौन कौन सा हो गया? देवारी अंजनी सलूम्बर क्षेत्र हो गया, और भीलवाड़ा का हमारा एक ये क्षेत्र हो गया पुरबनेड़ा दरीबा, पुरबनेड़ा दरीबा क्षेत्र हो गया हमारे भीलवाड़ा का। सर वापस याद करो इसको, भीलवाड़ा का हो गया हमारा पुरबनेड़ा दरीबा क्षेत्र हो गया। उदयपुर का कौन सा हो गया हमारा? उदयपुर का हो गया हमारा देवारी हो गया, अंजनी हो गया, सलूम्बर हो गया, और हमारे जो हमारा सीकर है, सीकर में हमारा बन्नो वालों की ढाणी हो गई जो पाटन क्षेत्र में आता है। और उसके अलावा हमारे झुंझुनू में कौन सा हो गया? झुंझुनू हमारा खेतड़ी हो गया, सिंगाणा हो गया, और लास्ट कौन सा रह गया हमारा? कुल्याणा हो गया। ठीक है सर। अलवर की बात करें तो अलवर में हमारे कौन कौन से क्षेत्र हो जाएंगे? खो दरीबा क्षेत्र हो जाएगा, थानागाजी क्षेत्र हो जाएगा, कुशलगढ़ क्षेत्र हो जाएगा। तो सर मैं इसको 100% कह दूं, आपने याद कर लिया हो तो 100% कह देता हूं। कमेंट करके बताना, कमेंट करके बताना याद हुआ है कि नहीं। उसके बाद सर आगे चलता हूं। राजस्थान में तांबे शोधन का काम खेतड़ी में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के माध्यम से होता है, जिसमें प्रतिवर्ष 31,000 टन, कितना? 31,000 टन तांबे का शोधन होता है। यानी तांबे को, कच्चे तांबे को लाकर उसमें से गंदगी निकालकर उसको सही किया जाता है, उस पर शोधन किया जाता है। कौन करता है? खेतड़ी में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। इसका उपयोग किस में करते हैं सर? विद्युत उपकरण बनाने में, विद्युत के तार बनाने में सर्वाधिक उपयोग होता है इसका। मिश्र धातु की बात करें तो तांबा और जस्ता मिलकर पीतल बनाती हैं, तांबा टिन मिलकर कांसा बनाती हैं। पीतल आपने देखी होगी, पुराने घरों में बर्तन होते थे पीतल के, कांसे की मूर्तियां बनाई जाती थी राजा महाराजाओं के टाइम से अपने राजस्थान में, क्या पूरे विश्व में। ठीक है, तो इसके जरिए दो मिश्र धातु हो गई, ये विद्युत का उत्तम चालक होता है। यानी जो कॉपर होता है, कॉपर इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी विद्युत का सब उत्तम प्रकार का चालक होता है, अच्छा करंट फ्लो होता है। ठीक है, तो इसी के साथ तांबा और सोना दोनों याद कर लिए। तो सोना कितना सोना है? सोने जैसा तेरा मन, तो मन में सोना बस जाना चाहिए। ठीक है, और ये हो जाना चाहिए आपका तांबा। खाने विशेष रूप से याद हो जानी चाहिए, चाहे कुछ भी करो। मैं कुछ नहीं जानता, सारी पढ़ाई एक तरफ और ये खाने एक तरफ। मैंने पहले ही कह दिया था सर्वाधिक मेहनत आपको इस यूनिट में करनी है, और मैं चाहता हूं खाने आपको याद रहें। ठीक है, तो इसके बाद 3-4 और रह गए हमारे धात्विक, उनको पढ़ लेंगे अगली वीडियो में, और फिर चलेंगे अधात्विक की तरफ। तो इसको फटाफट से याद कर लो, मैं हट जाता हूं, नोट कर लो,